हाय गाइस। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रेबोसोम। रेबोसोम को फर्स्ट स्टडी किया था पहले ने 1955 के अंदर। उसने देखा कि जो सेल है, सेल के अंदर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें क्या कहा, ये क्या है भाई, रेबोसोम्स हैं। सेल कंटेन टिनी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर कॉल्ड रेबोसोम। ये जो हमारे पास रेबोसोम है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो इनमें 70s पाया जाता है। एस जो है ये क्या है, यूनिट है इसका। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें कितना पाया जाता है, ATS पाया जाता है। अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात करें, जो हमारे पास रेबोसोम है, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। इनमें आरएनए और प्रोटीन की जो मिकदार है वो इक्वल है, इसलिए इसे कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। और ये जो हमारे पास राइबोसोम है, ये पैदा होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। कहाँ पैदा होता है, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और इसी तरह राइबोसोम को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सर अगर हम बात करें इसकी अपीयरेंस की, कि ये जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं ये कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो ये जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, जो हमारे पास राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसके पास अगर हम बात करें, जो हमारे पास राइबोसोम है, इसके दो सब यूनिट्स हैं। एक है लार्ज सब यूनिट, दूसरा है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है। अगर लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट देखें, ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। ये जो आपस में अटैच्ड हो जाते हैं, ये जो अटैचमेंट है, ये एक आइन है जिसे मैग्नीशियम आइन कहते हैं, वो क्या करता है, अटैचमेंट करवाता है। इसके बाद अगर हम देखें यूकैरियोट्स के अंदर, ये जो हमारे पास 18 ATS है, वो कैसे बनते हैं। देखें हमारे पास जो L है ये लार्ज सब यूनिट को शो कर रहा है, जो S है ये स्मॉलर सब यूनिट को शो कर रहा है। यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर सब यूनिट है 60S, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 40S। ये टोटल कितने बनते हैं, ATS। देखें 60 प्लस 40, ये बनता है 100। ये क्या हो जाता है, इस यहाँ पर लिखा हुआ है 80। देखें अगर ये हमारे पास एक मार्कर है, तो होता है कि अगर इस मार्कर की कैप है, ये क्या है, हमारे पास लार्जर सब यूनिट है, और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। अगर जब हम इसको क्या करेंगे, ये इसे बंद करेंगे इस तरह से, जो हमारे पास कुछ हिस्सा होता है मार्कर का, वो क्या हो जाता है, जो मार्कर कैप के नीचे आ जाता है, वो क्या हो जाता है, कैप तस्वर की जाती है। इस तरह कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाता है। ये इसी तरह ये भी ऐसे ही है कि इसके अंदर कुछ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, इसके अंदर चला जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, ATS। इस तरह अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट है 50S, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 30S। ये मिलकर क्या बनते हैं, 70S। जैसा कि ATS बने थे, इसी तरह ये क्या बन गए, 70S बन गए। अगर हम देखें प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, कि ये जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो उनके अंदर होता क्या है, कि जो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है, तो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो आकर स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है, और उसके बाद लार्जर सब यूनिट आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये जो हमारे पास जो ही अटैच होते हैं, जब ये एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सी क्या हो जाएं, राइबोसोम आकर अटैच हो जाएं, तो हम उसे कहते हैं भी क्या है, हमारे पास पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम होता है। इस मामले में क्या होता है कि जो ही ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन बनता है, जो यहाँ पर क्या होता है, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं भी, हमारे पास है प्रोटीन। एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं भी क्या है, हमारे पास एक प्रोटीन है। आई होप आप लोगों का एक छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।